अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ अपने नए वीडियो के साथ और आपको ये बताने और ये दिखाने की मेरा छोटा सा आशियाना, जो कि मैं आज आप सबको अपने छोटे से आशियाने को रूबरू कराने वाली हूँ। तो बने रहिए। तो जी शुरुआत करते हैं। अल्लाह के नाम से फ़जीर का वक्त हो चुका था और फ़जीर के वक्त के बाद से जो शुरू होते हैं हमारे कामकाज, जो भी एक हाउस वाइफ है वो बेहतर से जानती है इस चीज़ को और साफ़ सफाई क्या है। तो आज मेरा वीडियो जी इसके ऊपर है कि एक हमारा जो होता है ना चैलेंज, कि हम घर को ऑर्गेनाइज और एक मैनेजमेंट करके कैसे चलें, कि हम घर को छोटे छोटे कामों को टाइम टू टाइम कैसे करें और सामान को कैसे रखें कि मैनेज फुल रखें, हमारे घर को बड़ा अच्छा स्टाइलिश लुक दे। वहीं साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा छोटा सा आशियाना है जी, और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर है। घर को किस तरीके से बना के रखना ये जिम्मेदारी हमारी है। तो जी मेरा जो घर है उसे हमें बड़ा चैलेंज मेरा ये था कि एक छोटे से घर को कैसे स्टाइलिश और कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए, क्योंकि बड़े घर को हमें पता है कि हमें कैसे कहाँ रखना है, कौन सी जगह हमें चूज़ करनी होती है कि ये सामान यहाँ पे आ जाएगा, वो सामान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से छोटे घर को इस तरीके से हमें मैनेज करके चलना होता है, कहाँ किस तरीके से उसको बॉक्स में रखना है या फिर क्या बनाना है कि उसको ढक दिया जाए कि वो अच्छा लुक दे और घर बेहतरीन दिखे। तो साफ़ सुथरा रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, और चाहे वो बहू हो क्या बेटी हो। और मेन चीज़ आती है कि बहू की बात आती है तो बहू से मैं हर से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो तो नियम है, ज़िंदगी ये चलता रहेगा, छोटी मोटी बातें हर घर में चलती रहेंगी, लेकिन जब तक आप अपने घर को घर नहीं समझेंगी तो वो घर घर लगेगा नहीं। तो बेहतर इसमें यही है कि आप इस चीज़ को खुशी और राज़ी खुशी के साथ काम करें, ये सोच के चलें कि ये मेरा ही घर है। तो इंशाल्लाह से आप अपने घर में बरकत भी पाएंगी और खुशियाँ तो खुशियाँ ही रहेगी। और दूसरी बात ये होती है कि अब देखिए कि आप यहाँ पर कि किस तरीके से हमें उस घर को छोटी छोटी चीज़ों को टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो छोटा सा टिप्स ये रहता है कि अगर आपके साथ, जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ और भी काम कर रहे हैं, जैसे आप ये मान लें कि भाई देखो हर हफ्ते कितने होता है कि किचन क्लीनिंग हो रही है, कि हमें डिब्बे साफ़ करने हैं, हमें ये साफ़ करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि मैं ये नहीं देखती कि मुझे हर हफ्ते करना है, मेरे से मैंने टाइम निकालना है। जैसे मैं शाम में बर्तन धो रही हूँ, मैं दिन में कुछ कर रही हूँ, तो मैं ये हाथों हाथ करती चली जाती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम भी हो जाता है और फिर इतना ये भी नहीं रहता कि मुझे अगले दिन करना है या उस दिन पे फिक्स करना है, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो यहाँ मैंने बेडशीट चेंज करी थी और आपने देखा ये मैंने सारे गंदे कपड़े इस बॉक्स में रख दिए थे जो मैंने बना रखा है DIY। और ये मॉपिंग है, और इस मॉपिंग को आप लोग कहेंगे कि छोटे से घर में मॉपिंग की क्या ज़रूरत थी, तो मैं आपको बताती चलूँ। इस मॉपिंग की मुझे सख्त ज़रूरत थी क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है और उसको सर्दी ना लगे, इस वजह से मुझे मॉपिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में सहूलियत के हिसाब से अगर कोई चीज़ है तो उसका उपयोग करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वेस्ट ही जानी या फिर पैसे लगे ना उसमें। तो जी यहाँ पे मैंने सारे काम अपने तरीके से करने होते हैं। और सबसे फर्स्ट फ्लोर पे हमारा मतलब सबसे ऊपर मेरा मकान है। तो क्या होता है कि मेरा जो रूम है सबसे ऊपर है, तो मैं सबसे पहले काम करती हुई नीचे से ऊपर तक जाती हूँ और आपने देख ही लिया होगा मेरे काम को। और यहाँ मैंने साफ़ सफाई लगा दी है और मैं ये नहीं देखती कि मुझे जाले साफ़ करने, मैं हाथों हाथ झाड़ू के साथ साथ जाले भी साफ़ करती चलती हूँ घर के। और चाहे वो गेट हो या फिर कुछ भी हो, मैं तो रोज़ के रोज़ करती रहती हूँ इस चीज़ को। अगर मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि नहीं मुझे करना है या मैं कर रही हूँ, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा सा आलस आ जाता है, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये सोचती हूँ कि करना ज़रूरी है, करते रहें। इससे बरकत भी घर में बनी रहती है साफ़ सफाई से। और ईमान भी तो यही मानता है ना। तो नमाज है, चाहे अल्लाह की इबादत है, लेकिन साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी, अपने शरीर की देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। अपने पे काम करना जितना ज़रूरी है उतना हमारे घर की भी है जिम्मेदारी है। तो एक हाउस वाइफ इससे बेहतर, मुझे लगता है एक हाउस वाइफ से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता है। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो औरतें, जो भी अनपढ़ औरतें जो हैं, जो सोच रही हैं कि मैं घर बैठे क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं, कोई काम नहीं है, उस काम में भी गुजारा नहीं जो मैं काम छोटे मोटे भी कर रही हूं। अगर वो चाह रही है कि मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊं, मैं भी काम करूं ऐसे छोटे मोटे, मतलब ऐसे खाना कुकिंग घर वर का साफ़ करते हुए दिखाऊं मेरी तरह जैसे करना चाहती हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो अपने बेटे से या अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, किसी से भी अपना एक नया चैनल बनवाएं और उस पर अपना काम करना शुरू करें।
और मैं जहाँ तक हो सके मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ हर उस हाउस वाइफ को जो बिल्कुल ही इस चीज़ में गुम हो चुकी है अपने आप को, क्योंकि आज का वक्त आप लोग जान चुके हैं कि कैसा है। तो मेरा ये मानना है अपने पैरों पे खड़े होना, अगर हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने कामों को एक लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ मैं आपको बताते चलती हूँ कि ईमेल आईडी, अच्छा मेरे कमेंट में भी ये आ रहा है कि ईमेल आईडी क्या ज़रूरी है कि बनाना पुरानी। देखो आप चैनल को न्यू क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे कहीं पे भी, मतलब किसी यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, न्यू चैनल क्रिएट करना है तो आपके सामने बहुत सारे चैनल आ जाएंगे, तो आप देख के बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, ईमेल आईडी आपको न्यू ही बनानी पड़ेगी, बहुत आसान है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूँ और थंबनेल के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मैं थैंक्सफुल करना चाहती हूँ। अल्लाह का फजल करम से मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपको समझा पा रही हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह, अगर आपका भी छोटा घर है मेरी तरह, तो उसे कैसे स्टाइलिश रखें, कैसे हमेशा साफ़ सुथरा रखें, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मैं अपना घर रखती हूँ। और दूसरी चीज़ ये आती है कि देखो, वॉशरूम तो हमेशा बंद रखना चाहिए, मैं यहाँ पे बोलती चलूँ, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी दूर रहेगी ज़्यादा अच्छा है और बीमारी से भी दूर रहेगा। अभी कितने ये कहेंगे कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, मुझे पता है, आप सबको पता है, जितनों को नहीं पता है वहाँ पे मैं थोड़ा टिप्स दे देती हूँ। और देखें जी, नमाज बहुत ज़रूरी है, ज़ोहर का वक्त हो चुका था और शदीद भूख भी लगी थी, तो ऐसे, लेकिन अल्लाह की इबादत करना बहुत ज़रूरी है। और हर काम में, हर एक चीज़ में अल्लाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मेरे रब ने मुझे यहाँ तक खड़ा किया है और मेरा अल्लाह ही है, जो मेरा अल्लाह सब कुछ जानता है। और मैं अच्छा, मुझे ऐसा भी, मतलब इतने कमेंट भी, कुछ कमेंट ऐसे भी आए हुए हैं कि आप नमाज़ दिखा रही हो एक औरत होकर के। तो मेरा ये कहना, मेरे को देखो दिखावा नहीं करना है, मैं उन औरतों को दिखा रही हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं उन औरतों को ये मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि हर काम के बाद भी या बीच में भी हम अल्लाह को क्यों भूल रहे हैं, हम क्यों अपने कामों से भटक रहे हैं जो मेन काम है। तो जी, हर काम में अपने अल्लाह को भी राज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। सो याद रखें, अगर आपने एक बार आदत बना ली तो आपकी आदत नहीं जाने वाली, आप काम छोड़ के ही वो चीज़ करेंगे। मेरी तो आदत ये है कि अगर मेरा काम कुछ आ जाता है तो मैं उस काम को छोड़ के वो पहले नमाज अदा करती हूँ। अल्लाह का रहम करम है कि उस चीज़ का मुझे मिला है। और जब भी आप नमाज में ना खड़ी हो पाओ, बारगाह में ना जा पाओ अल्लाह के, तो ये याद रखना कि आज आपने क्या गलती करी है और इस्तग़फ़ार करना। और देखिए जी, अब रजब का महीना भी चल रहा है, रमज़ान भी आने वाले हैं, सुबरात भी आ चुकी है, अब आने ही वाली है। तो अल्लाह से दुआ करें जितना हो सके, अल्लाह पाक हमें रमज़ान का जो ये महीना है, पाक महीना है, हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अपनी वैल्यू, मैं तो हर बार कहती हूँ, हर हाउस वाइफ को अपनी वैल्यू खुद करनी है। और अगर वो खुद से अपने से प्यार और मोहब्बत करेगी और खुद की अपनी वैल्यू रखेगी तो सामने वाला आपकी रखेगा। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको आगे इंक्रीज़ करे, आपको बढ़ावा दे हर एक चीज़ में, अच्छी चीज़ों में। और अपने लिए स्टैंड लें, हर एक चीज़ से लड़ाई झगड़ा करना ही एक हल नहीं हर एक चीज़ का। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चुप्पी, और क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ बोलना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज़ हर तरीके से चलती है। और आज की वीडियो मेरी ये थी कि हम छोटे से घर को अच्छे से क्लीन और सुंदर कैसे दिखाएं, जो कि अच्छा लगे और मूड भी फ्रेश रहे। तो जी, आज का वीडियो मेरा यही था और मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। तो आप लोग मुझे भी कमेंट करें, और जो भी मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ वगैरह होती हैं, आप भी मुझे शेयर, अगर है तो मुझे भी कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए अपने घर को और अच्छे से रखने के लिए, कि टाइम टू टाइम मुझे कैसे क्या रखना चाहिए, क्योंकि मेरी भी बेटी है तो मुझे हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था और आगे फिर मिलती हूँ, अच्छे से वीडियो में बना के लेकर आऊँगी। उम्मीद